बेटा गॉस नियम का उपयोग करके आपको कूलाम का नियम निकालना है। किसका नियम निकालना है? कूलाम का नियम क्या है बेटा? F इक्वल टू 1/4 बाई एफ साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है। और ये कहाँ लगेगा है? दो बिंदु आवेशों के बीच। मान लेते हैं एक बिंदु है Q1 और एक बिंदु है, अगर इनके आर दूरी पे सेपरेट कर दिया जाए, कितने पे सेपरेट किया जाए? आर पे, तो उनके बीच में लगने वाला बल होता है इतना। तो उसने कहा है कि आप इस को निकालना तो इसी सूत्र को, लेकिन किससे निकालना है? गॉस के नियम से। किससे निकालना है बेटा? तो लिखो बेटा, माना एक बिंदु आवेश Q1 बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर बिंदु P है। यहां पर जिसे R दूरी पर बिंदु क्या है आपका? P है। जहां पर आवेश Q2 स्थित है। Q2 क्या है? स्थित है। तो हमने ये कहा कि एक यहाँ पर आपका बिंदु है O, यहाँ पर आवेश है Q1, यहाँ पर आवेश क्या है? इससे R दूरी पर एक आपके पास बिंदु है P, एक बिंदु क्या है? और यहाँ पर आवेश कितना है? Q2। आवेश कितना है? Q2। अगर मैं यहाँ से Q2 P के बिंदु से गॉसियन पृष्ठ बनाऊं, कौन सी पृष्ठ बनाऊं? तो ये आपकी गॉसियन पृष्ठ आएगी, ये गॉसियन पृष्ठ आएगी। तो गॉस के नियम से निकालना तो गॉस को तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो इस आवेश के कारण अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करूं, किसकी बात करूं? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को होगी भाई? प्लस के कारण बाहर की तरफ होती है। और इसका अगर मैंने छोटा सा सरफेस एरिया लिया होता, कितना एरिया लिया होता, तो इसकी भी दिशा किधर को आती है? इधर को आता, एकांक सदिश वेक्टर। तो ए और ए के बीच का एंगल कितना आता? आता कि नहीं आता? तो अब देखना ध्यान से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, वो सर्कल में मैंने क्या मान लिया है? गॉसियन पृष्ठ। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत, हमने ये काम कर लिया पहले कि अब यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट संपूर्ण जो गॉसियन पृष्ठ है उसका निकाल लेंगे। गॉसियन पृष्ठ क्या कहता है कि फ्लक्स उसका कितना होता है? ई डॉट ए। ई डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा? जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सही यहां तक? कुल फ्लक्स इतना ही होगा। अब ई ए को जब आप खोलेंगे तो ए डॉट बी क्या होता है? ए क्रॉस बी। क्योंकि अगर कहीं पर लिखा हो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आप उसको क्या लिख सकते हो? ए बी। सही यहां तक? क्या बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके एकांक क्षेत्रफल के बीच का कोण। लेकिन कोण कितना है? तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसको कितना मान लो? समीकरण नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, जिसके कारण इनके बीच बनने वाला कोण थीटा इक्वल टू 0 होगा, 0 डिग्री होगा। नोट करो यहां तक ऊपर से। आप देखो बेटा, ये जो थीटा इक्वल टू 0 आया बेटा, थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या बने बेटा आपके पास? फ्लक्स इक्वल टू आ जाएगा ई ए कॉस 0। और कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अगर उसका वैल्यू रखोगे तो फाइव ई इक्वल टू क्या आएगा? ई ए आएगा यहां तक। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको क्या मान लो? अब लिखो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ
एक वृत्त है, एक का है वृत्त है जिसका क्षेत्रफल पाई बराबर वो ए बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ए बराबर 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखा जा सकता है। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, जब मान रखोगे बेटा तो फ्लक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ई 4 पाई r स्क्वायर आएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, इसको क्या मान लो। अब लगा दो गॉस की प्रमेय। अब क्या लगा दो बेटा, तो लिखेंगे बेटा गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है कुल आवेश। तो कुल आवेश कितना है इनसाइड Q1, क्योंकि वो होता है गॉसियन प्रेस के अंदर, तो गॉसियन प्रेस के अंदर कितना Q1 और नीचे क्या हो जाता है। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। अब ये हमारा फ्लक्स है, ये गॉस का फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स बराबर होने चाहिए क्योंकि एक ही गॉसियन प्रेस है। तो समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर, समीकरण 3 तथा 4 को क्या करने पर बराबर, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को बराबर करने पर, ध्यान से देखना, ई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा Q1/ε0। तो अगर मैं यहां से ई की वैल्यू निकालूं तो ई इक्वल टू बन जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर Q1/ε0 हो जाएगा। अब अगर ε0 को इधर ले आऊं, r को इधर ले जाऊं, तो क्या बेटा ई इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई Q1 इसको मान लो समीकरण नंबर 4 तक हो गया है। इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 5। अब ध्यान से सुनो, एक हमारे पास बिंदु O था जहां पर आवेश था आपका Q1, इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक बिंदु था P, एक बिंदु क्या था P, जहां पर आवेश कितना था। तो अगर एक, अब इस Q1 के कारण इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है, इसका अपना क्या है। अब किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखते हैं, कोई क्या रखते हैं, तो उस आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के, किसके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो वो आवेश कौन सा है जो तुमने रखा है Q2। तो हम लिखेंगे Q2 आवेश पर, किस पर बेटा, Q2 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला कौन सा बल बेटा। तो बताइए वैद्युत बल कितना लगे Q2 पर, F इक्वल टू E/Q2, जो आवेश रखा है उसका परिमाण गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होता है सूत्र। अब यहां से मैं E निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं, या मत निकालिए, E का मान रखने पर, किसका मान रखने पर बेटा, E का मान रखने पर, ध्यान से देखना, तो F बराबर E कितना है 1/4 पाई Q1 हो जाएगा। ये Q2 दिख रहा है, तो Q2 कहाँ रहेगा, नीचे कहा जाएगा। और यही सिद्ध करना था कि F बराबर 1/4 Q1/Q2/r²। आगे लिख लेना, यही कूलाम का नियम, ये आपका सिद्ध हो गया। रूबिक का नंबर क्या होगा, यही कूलाम का नियम। आधा लिख लो बेटा, यही कूलाम का नियम है, था ना, लिख दे।